नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। पशुपति कुमार पारस अब न घर के रहे न पार्टी के। पशुपति पारस भले ही अपने आप को एनडीए गठबंधन का सहयोगी बता रहे हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही दिख रही है। पहले पटना में सरकारी आवास खाली करने को लेकर विभाग ने नोटिस भेजा और फिर एनडीए गठबंधन की बैठक में भी शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया। और अब राज्य सरकार ने भी साफ कर दिया है कि पशुपति पारस की पार्टी को राज्य का भी दर्जा नहीं है। यानी कि यूं कहना गलत नहीं होगा कि जिस पर पारस ने भरोसा जताया उसने ही उनकी नैया पार न होने दी। दरअसल अभी पशुपति कुमार पारस बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एक के बाद एक झटके लग रहे हैं उन्हें। पशुपति पारस को सरकारी आवास खाली करने को लेकर नोटिस भेजा गया था, जिसको उन्होंने चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन पारस को कोर्ट से कुछ राहत भरी खबर नहीं हासिल हुई। पटना हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि आरएलजेपी को विलर रोड स्थित कार्यालय आवास खाली करने के मामले में कोई राहत नहीं दी। हालांकि कोर्ट ने आरएलजेपी को आवास आवंटन के लिए आवेदन करने की छूट जरूर दे दी और आवेदन पर 2 सप्ताह में कार्रवाई करने का आदेश दिया। मगर दूसरी तरफ नीतीश सरकार के मंत्री जयंत राज ने कहा है कि सरकार आवास उसी को आवंटित करती है जिसे राज्य या राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो। लेकिन पशुपति कुमार पारस को ना ही राष्ट्र और ना ही राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त है, तो फिर कैसे उन्हें आवास आवंटित किया जा सकता है? आप खुद सुनिए पहले जयंत राज ने इस मामले में क्या कुछ कहा है आगे। अगर किसी भी पार्टी को जो भी भवन देता है उसकी एक नीति बनी, उसका पूरा नियमावली है, चुनाव आयोग के द्वारा एक नियमावली बना हुआ है। उसी नियमावली के तहत में किसी भी पार्टी को भवन दिया जाता है। वो राज्य की पार्टियों को हम लोग देते हैं या जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, 2 तरह की पार्टियों को दिया जाता है। जिसको राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त होता है, मान्यता प्राप्त होता है, उन्हीं को भवन दिया जाता है। और समय समय पर जब इसका ये किया जाता है, समय समय पर इसको देखता है भवन निर्माण विभाग कि अगर किसी का राष्ट्रीय पार्टी का या राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता समाप्त हो गया है तो उसको जो है उसको हटाया भी जाता है और नए लोगों को दिया भी जाता है। तो उसी नियम के तहत ही इस कार्रवाई को की गई है। और इसमें एक बात है कि कोर्ट में जो संबंधित पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, पशुपति पारस जी की पार्टी का, तो वो संबंधित पार्टी कोर्ट में गई और कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम लोग कोर्ट के निर्णय के आलोक में जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसके आलोक में कार्रवाई। आपने सुना जयंत राज को, उनका साफ कहना है कि पशुपति कुमार पारस को घर कैसे आवंटित किया जा सकता है जब उनके पास ना ही राज्य और ना ही राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो। वैसे जयंत राज हाईकोर्ट के आदेश के एकदम विपरीत बात कर रहे हैं, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने पशुपति कुमार पारस की पार्टी को यह राहत दी कि वो अपने लिए आवास जो है कहीं पर भी खोज सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश सरकार में मंत्री ये साफ कह रहे हैं कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। वैसे पशुपति कुमार पारस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले आवास से उन्हें हाथ धोना पड़ा, उसके बाद एनडीए की बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया। क्या तीसरा नीतीश सरकार के मंत्री इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं? वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पशुपति कुमार पारस के पटना स्थित राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया। इस संबंध में विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। इसमें पशुपति पारस की पार्टी को कहा गया कि 7 दिनों में भवन खाली कर दे। अगर 7 दिनों में खाली नहीं किया गया भवन को तो बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। इसके बाद पशुपति कुमार पारस की पार्टी के द्वारा पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर बीते दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने इन्हें थोड़ी राहत देते हुए उनकी पार्टी को 15 दिनों का समय देते हुए 13 नवंबर तक स्टे लगा दी है। इस मामले पर कोर्ट ने यह भी कहा कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी किसी दूसरी जगह पर अपने कार्यालय के लिए स्थान यानी कि घर के लिए स्थान की खोजबीन कर सकती है। लेकिन अब नीतीश सरकार के मंत्री ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया है। वैसे एक दिन पहले की बात करें तो पटना में नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई थी, जिसमें पशुपति कुमार पारस की पार्टी को आमंत्रित नहीं किया गया था। इसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से दूरी बना रहे हैं? क्या बीजेपी एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को भाव नहीं दे रही है? रालोसपा
को बैठक का न्योता नहीं दिया गया। हालांकि रालोसपा ने एनडीए गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। रालोसपा की ओर से कहा गया कि वो अनदेखी के बावजूद एनडीए गठबंधन का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। रालोसपा अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी अभी भी एनडीए का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार के मंत्री ने कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसे सुनकर पशुपति कुमार पारस को बड़ा झटका लग सकता है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि पशुपति कुमार पारस अब क्या कुछ करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।